नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं प्रीति नेगी आपके साथ। अगर सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है, जैसा कि अब तक सामने आई जांच से लग भी रहा है, तो माना जा सकता है कि रिया शतरंज की इस बिसात में सबसे शातिर खिलाड़ी है। लेकिन अब चालाकी से बचने के लिए दिल लग गए हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसती जा रही हैं। यही हम आपको यहां दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पहले रिया के भाई शोविक लगातार रडार पर रहे, अब जांच की यही सुई रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की ओर घूमती दिखाई दी। ऐसे खुलासे हो चुके हैं कि मानो कुछ बड़ा छिपाने की कोशिश करने वाली हर साजिश को मात दी जा चुकी है। और सूत्र बताते हैं, आज नंबर रिया का है। रिया के भाई ने राज खोल दिया है। रिया के पिता ने सच बोल दिया है। तेरा क्या होगा? क्या रिया एंड फैमिली ही सुशांत केस का बंद दरवाजा खोलने की चाबी है? दरअसल सीबीआई, ईडी और अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के तिहरे रडार पर धीरे धीरे मैडम रिया का पूरा परिवार बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया के भाई से पूछताछ का लंबा दौर सुबह से ही शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी ओर रिया के पिता को ईडी एक बैंक भी लेकर गई। वहां क्या हुआ, ये हम आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताएंगे। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो मालूम चलेगा क्यों अब तक शांत नजर आने वाली रिया की बौखलाहट में नजर आ रही है। आज जी मीडिया की इस खास पेशकश में देखिए इस हाई प्रोफाइल केस से जुड़ी इनसाइड स्टोरी। Pidani, what is the line of questioning that they're doing with you? अब तक रहस्य बनी सुशांत की डेथ मिस्ट्री बहुत जल्द सुलझ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जांच एजेंसियों के रडार पर रिया एंड फैमिली आ चुकी है। रिया के भाई शौविक के बाद पिता इंद्रजीत से लंबी पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का है, कभी भी उन पर शिकंजा कस सकता है। सुशांत डेथ मिस्ट्री में अब जांच का ऐसा तिहरा चक्रव्यूह बन चुका है जिससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। एक ओर सीबीआई, दूसरी तरफ ईडी, वहीं तीसरी तरफ भूमिका निभा रहा है नारकोटिक्स ब्यूरो। आपको तफसील से बताएंगे कि आज इन तीनों जांच एजेंसियों के हाथ क्या लगा। रिया के मोबाइल से खुला राज, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं खुलासा नंबर 1 के साथ, जो सीधे रिया चक्रवर्ती से जुड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए गए। मोबाइल के डिजिटल डेटा एनालिसिस से पता चला है कि रिया, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, शोविक चक्रवर्ती और जया के बीच काफ़ी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन होता था। कन्वर्सेशन के एनालिसिस से पता चला है कि सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती दोनों क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे और सुशांत के पैसे का इस्तेमाल अपने निजी खर्चे के लिए करते थे। रिया के मोबाइल से जो खुलासा हुआ है उससे ये मालूम चला है कि रिया के पास सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन भी था। कन्वर्सेशन से यह भी पता चला है कि रिया को सुशांत के डेबिट कार्ड के पिन सैमुअल मिरांडा की मदद से मालूम हुए थे। रिया चक्रवर्ती साल 2017 से नारकोटिक्स सब्सटेंस का इस्तेमाल करने और खरीदने में शामिल थी। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच 17 अप्रैल 2020 और 1 मई 2020 को शोविक चक्रवर्ती से 2 बैग वीड लेने के लिए 17,000 रुपये देने की बात हुई थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तारीख 27 अगस्त 2020, वक्त दोपहर करीब 2 बजे। वहीं दूसरी ओर ईडी ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को समन भेजा। इसके बाद उन्हें पुलिस सांता क्रूज के वकोला में मौजूद एक्सिस बैंक के ब्रांच में ले गई। रिया चक्रवर्ती के पिता
इंद्रजीत चक्रवर्ती को बैंक ले जाकर मनी लॉन्ड्रिंग की सच्चाई पता लगाने की कोशिश में जुटी रही। मौके पर ईडी के 3 अधिकारी भी मौजूद थे। सवाल है कि क्या रिया एंड फैमिली अब जांच एजेंसियों के रडार पर पूरी तरह आ चुकी है, क्योंकि एक दिन पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया पर केस दर्ज किया है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। रिया के भाई शौविक से पूछताछ लगातार चल रही है। तारीख 27 अगस्त, वक्त सुबह 11 बजे। सुबह करीब 11 बजे रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, रजत मेवाती और केशव से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने कड़ी पूछताछ की। रिया के भाई शौविक समेत 6 लोगों से हुई इस लंबी पूछताछ को काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैडम रिया सवालों के कटघरे में है। वो कितने भी दावे करे, कितनी भी बातें बनाए, लेकिन सुशांत केस में कुछ अहम सवाल ऐसे हैं जिनसे वो बच नहीं सकती और इनका जवाब देना उनके लिए बेहद जरूरी है। हालांकि सीबीआई जल्द उनसे पूछताछ भी कर सकती है, बुलाया भी है। अब जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद रिया की गैंग में शामिल रहे सिद्धार्थ पिठानी की ओर से किया गया है। देखिए। तारीख 8 जून 2020, वो तारीख जिस दिन खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताने वाली मैडम रिया उन्हें छोड़कर चली गई। तारीख 14 जून 2020, वो तारीख जिस रोज दावे के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत दुनिया छोड़कर चले गए। क्या इन्हीं 6 दिनों के बीच छिपी है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री? क्या यही तारीख रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी में सबसे अहम साबित होगी? दरअसल 8 जून को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक ऐसा खुलासा जिसके तार सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने बताया 8 जून को सुशांत और रिया चक्रवर्ती में झगड़ा हुआ था। रिया के घर छोड़ने से पहले यानी 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए थे। सुशांत की मौजूदगी में यह हार्ड ड्राइव नष्ट कराए गए थे। इस दौरान रिया भी कमरे में मौजूद थी। ड्राइव को नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल आए थे। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में से फाइल्स को डिलीट करें या उसको फॉर्मेट करें, तो ये गलत इंप्रेशन है या मिथ है कि एक बार मैं डिलीट करूं और रिसाइकल बिन एम्प्टी करूं तो डेटा चला जाता है और फिर किसी को नहीं मिलेगा। बहुत एक सिंपल तरीका है। एक सॉफ्टवेयर है हमारा, फ्री सॉफ्टवेयर है स्टेलर डेटा रिकवरी, जो मैं आपको चलाना दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है। तो विशाल, एक बार पहले आप हार्ड ड्राइव दिखाइए ना खाली। सो आप इसको डिलीट कर दी। ये फोल्डर आपने डिलीट तो मैंने ये डेटा इसमें से डिलीट कर दिया और रिसाइकल बिन से एम्प्टी कर दिया। अब मैं डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को चलाता हूँ। विशाल, हाँ इंस्टॉल्ड है तो आप चला लीजिए उसी को। चलो डेटा रिकवरी के डेस्कटॉप। और जिस कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में से या मेमोरी कार्ड में से मेरा डेटा मिसिंग हो, डिलीट हो, उसको मैं सिलेक्ट करूँ और से स्कैन करूँगा। तो ये पूछता है क्या डेटा आपको रिकवर करना है। मैंने बोला तो ये सारा वो डेटा है जिसको आप डिलीट कर चुके हैं। जी। और अब मैं स्कैन का बटन दबाऊंगा, बस। तो कोई टेक्नोलॉजी की नीड की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी डेटा को रिकवर कर सकता है। मतलब सुशांत डेथ मिस्ट्री में अब तक जो सिद्धार्थ पिठानी रिया गैंग का सबसे खास मोहरा नजर आ रहा था, अब उसी ने रिया को लेकर बहुत बड़ा कबूलनामा सीबीआई के नाम कर दिया है। सवाल है उस हार्ड डिस्क में ऐसा क्या था जिसे रिया ने सुशांत के साथ अपना रिश्ता खत्म करने के साथ ही खत्म करवाना जरूरी समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।